सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। कई आप लोगों ने तो दी गई था कि यहाँ पे हमारी जो अनोखी होती है वो बीरा को बोलती है कि देखो जान, मुझे लगे है तुम्हारी बदुआ। और इस बात पर बीरा कहती अरे कौन सी बदुआ जान, मैंने तो आज तक तुम्हें कोई बदुआ नहीं दी। अनोखी थी झूठ मत बोलो, तुम ही हर टाइम बदुआ देती रहती थी ना, मेरा कॉलेज खुल जाए कॉलेज खुल जाए, देखो अब खुल रहा है मेरा कॉलेज। तो इस बात पे अभी ज़ोर से हंसेगी थी, क्या सच में? ना करो, सच्ची खाओगे सब? अनोखी होती हाँ हाँ दिख रहा है शैतान, कितनी खुश हो रही हो मेरे कॉलेज खुलने से। तो अभी आई थी अरे बाबू आपका ही फ़ायदा है ना, जल्दी से कॉलेज खुलेगा, हाय फिर अभी पढ़ने जाओगी, मज़े आएंगे ना। अनोखी होती आपको किसने कहा हम पढ़ने चाहते हैं, हम तो भाई मस्ती करने चाहते हैं, घूमने फिरने चाहते हैं। बीरा बोती ओ हेलो घूमने फिरने कुछ भी, हाँ अच्छे से स्टडी करना और हाँ स्टडी पे ध्यान देना, घूमने फिरने पे ज़्यादा ध्यान मत देना। इस बात पर अनोखी हंसते हुए हाँ हाँ ठीक है बाबा, पहले कॉलेज तो खुले। अबीरा बोती भाई दबी कॉलेज खुल कब रहे हैं? अनोखी होती बहुत जल्द खुले हैं मैडम, बहुत जल्द। तो अबीरा कहती ये मैं तो बहुत खुश हूँ। अनोखी बोती क्या जान बहुत बुरी हूँ। अबीरा बोती थैंक यू, आई लव यू। अनोखी बोती हाँ ठीक है आई लव यू टू। तो अबीरा अनोखी चाहते हो ना ऐसे हंसते हैं और पेट पर ही बातें करने लग जाते हैं। और हाँ दूसरी तरफ मरीम को समझ नहीं आ रहा होता कि वो खुशी से कैसे बात करे, उसका बहुत मन कर रहा होता है खुशी से बात करने का। पहले वो सोचती है कि यार डायरेक्ट मैसेज कर ही देती हूँ आएगा, बट फिर कहती है नहीं यार थोड़ा चीपू साउंड करेगा, वेयर हो जाएगा, नहीं नहीं पता नहीं क्या सोचेगी खुशी मेरे बारे में, एक तो वो है भी मेरी सीनियर। तो ऐसे सोच रहे होते हैं तभी वो देखते हैं कि खुशी ने स्टेटस लगाया, उसने एक डांस वीडियो लगाई जो कि उसकी नहीं किसी और लड़की की होती है। तो उस पर कमेंट करती है, कहती है वाह कितना अच्छा डांस कर रही है, पर आपसे तो बहुत ही कम। तो इस बात पे खुशी हंसते हुए कहती क्यों इसका अच्छा नहीं लगा? कहती हाँ अच्छा कर रही है पर आपसे ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई। खुशी कहती तुम इतना अच्छा डांस करती हो। मरियम कहती हाँ अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा डांस करती हो, काश मुझे भी डांस करना आता। एक काम करें था ना, आप मुझे डांस करना सिखा दो। ये मैसेज पढ़ के खुशी हंसती है और कहती अच्छा जी डांस सीख के क्या कर लोगी? वो कहती बहुत कुछ, प्लीज़ सिखा दो ना, मेरी क्लास टीचर बन जाओ, मेरी डांस टीचर बन जाओ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। खुशी हंसते हुए कहती है कि अच्छा जी बताओ तो सही, डांस सीख के क्या कर लेना है? मैंने डांस सीख के क्या उखाड़ लिया जो आप कर लोगी? तो बोलती क्या है प्लीज़ सिखा दो ना। खुशी बोलती देखो डांस वांस में कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर आपकी स्टडी में, तो स्टडी पे ध्यान दो। कहती क्या यार अभी पढ़ो जैसी बातें मत करो प्लीज़ ना, और वैसे भी फ्यूचर बनाना हमारे हाथ में होता है, हम पे डिपेंड करता है, हम जिस चीज़ में चाहे उस चीज़ में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। वैसे आप चाहो तो अपना डांस में फ्यूचर बना सकती हो, आपका डांस बहुत अच्छा है सच में, मेरा सच में मन करता है कि मैं आपसे क्लासेस लूँ। देखो मुझ गरीब को डांस करना सिखा दो ना, मुझे तो बिल्कुल डांस नहीं आता। खुशी हंसने लग जाती है और कहती है तुम बहुत क्यूट हो, तुमसे बात करती रही तो अपनी ख्याली दुनिया में खो जाऊंगी और बस यही सोचूंगी कि हाँ शायद मेरा डांस में फ्यूचर हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि तुमसे मुझे बातें करना कम करनी होंगी। ये पढ़ के तो थोड़ा सा मरियम उदास हो जाती है, फिर लिखती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ माना हमारी इमेजिनरी दुनिया बहुत अच्छी होती है, इमेजिनरी दुनिया हमें सिर्फ खुशियाँ देती है और रियलिटी हमें दुख देती है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हमारी रियलिटी भी हमें खुशियाँ दे सकती है, अगर हम अपने ड्रीम्स को अपने गोल्स को पूरा करें, उन पर ध्यान दे दो। तो खुशी हंसते हुए कहती है कि तुम नहीं सुधरोगी। वैसे इतनी गहरी बातें कैसे कर लेती हो? मरीम बोती बस कर लेती हूँ। खुशी बोती तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बातें नहीं करती। वो बोती क्या है मैं इतनी बच्ची भी नहीं हूँ। खुशी बोती बच्ची तो तुम हो। मरीम बोती अच्छा बताओ ना, मुझे डांस करना सिखाओगी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, देखो मैं आपको फ़ीस देने के लिए भी तैयार हूँ। खुशी बोती अच्छा जी तो कितनी फ़ीस दोगी? मरीम बोती जितना बोलो। खुशी बोती देखो मेरी फ़ीस ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगी। मरीम बोती मैं जान दे दूँ, अब फ़ीस की बात करी हो, बस मुझे सिखा दो। खुशी कहती तुम सीरियस हो? मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो। मरीम बोती मैं सच में सीरियस हूँ, मुझे मुझे आपसे डांस सीखना, प्लीज़ 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 मुझे डांस सिखा दो। तो खुशी कहती अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है सोचेंगे, अभी पहले स्टडी पे ध्यान दो, तुम्हारी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट होने वाले हैं तुम्हारे यहाँ, टेस्ट चल रहे हैं तुम्हारे, और तुम्हें ये सब। तो कहती प्लीज़ 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 नहीं 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 मुझे डांस सीखना। तो बहुत रिक्वेस्ट करती है। खुशी बोती ओके ओके फ़ाइन, कॉलेज मिल के इसके बारे में बात करेंगे। तो ऐसे बोल के कहती है कि अच्छा सुनो मुझे कुछ काम है मैं आती हूँ, टेक केयर। तो ऐसे बोल के खुशी तो चली जाती है और हमारी मरियम उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो तो खड़े होकर बस वो चलने लगती है, कहती खुशी 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 तुमने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी है तुम्हें पता नहीं है, आई लव यू। तो ऐसे बोल के बस पिलो को हक करती है और खुशी के बारे में सोचने लग जाती है। और वहाँ हमारी अबीरा और अनोखी अभी तक बातें कर रहे होते हैं और तभी अनोखी हंसने लग जाती है ज़ोर से। तो अबीरा बोलती अरे क्या हुआ आप इतने ज़ोर से हंस क्यों रही हो? तो इस बात पर अनोखी और हंसती है, कहती अरे पागल ज़रा ग्रुप खोलो ना हमारा फ्रेंड्स वाला। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो अबीरा जो है वो तुरंत ग्रुप खोल दिया, जो फ्रेंड ग्रुप बना होता है जिसमें अनोखी और उसके कुछ फ्रेंड्स और ये होती हैं, और उसमें जो है वो बहुत फ़नी फ़नी बातें की जा रही होती हैं। और तभी उसमें एक फ्रेंड जो है वो अबीरा को कहती है कि आपको पता है कि आपकी इस अनोखी का पहला क्रश आप नहीं हो।
हाँ पहला प्यार हो, पर क्रश कोई और थी। अभी रही सुन के थोड़ा सैड हो जाती है, वो कहती कौन थी, और तभी अनोखी होती क्या स्टूपिड बात करी है, देख बहन तू क्यों मेरा घर उजाड़ना चाह रही है, ये झूठ बोल रही है अबीरा, इसकी बातों में मत आना। और वो कहती हाँ अच्छा खाओ कसम अबीरा की कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो अनोखी चुप हो जाती है और वो कुछ बोल भी नहीं रही होती, और यहाँ अबीरा के साथ कॉल पे भी होती है। तो अबीरा बोलती है कि चुप क्यों, बोलो ना क्या वो झूठ बोल रही है। अनोखी बोलती वो एक्चुअली हाँ कॉलेज में मुझे बहुत टाइम पहले एक लड़की पे क्रश था, पर अब नहीं है। तो अबीरा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। और वो अबीरा की फ्रेंड सॉरी अनोखी की फ्रेंड को ग्रुप में बोलती है अच्छा और बताओ कैसी थी वो लड़की। वो कहती सच में इसकी इसकी मत पूछो, इसकी जस्ट बहुत बेकार है। तो अबीरा कहती हाँ वो तो मुझे पता है बेकार ही होगी, फिर भी दिखा तो दो। अनोखी बोलती तुम्हारे पास उसकी पिक कैसे आई, तो ऐसे ग्रुप में बोल रही थी। बोलती अच्छा हाँ तुम्हें जेलसी हो रही है, तुम्हारी क्रश की पिक मेरे पास क्या कर रही है। बोलती क्या बकवास है, भूला ना वो मेरी क्रश नहीं है, मैं तो उसे पसंद भी नहीं करती अब। बोलती हाँ एक टाइम के पीछे तो उसके पीछे लट्टू थी, हर टाइम इसके आगे पीछे बताऊँ मैं अबीरा को। और अबीरा तो ग्रुप में सारे मैसेज पढ़ रही होती है, वो कॉल पे जो है म्यूट लगा देती है क्योंकि उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। और अनोखी बोलती है कि यार तू चुप हो जाना, क्या कर रही है, उसे गुस्सा आ रहा होगा। अबीरा जान तुमने म्यूट क्यों किया, अनम्यूट करो ना। तो इससे अनोखी की फ्रेंड को पता चलता है कि ये दोनों कॉल पे थे और उससे थोड़ी मस्ती सूझती है इन दोनों के बीच आग लगाने की, इन दोनों के बीच लड़ाई करवाने की। और वो बातें बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलती है कि अबीरा आपको पता है पूरा दिन कॉलेज में उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, पता है इसने उसके पीछे बहुत 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 कुर्बानियाँ दी हैं, क्यों अनोखी सब बता दूँ। तो ऐसे बहुत तंग कर रही होती है अबीरा को, बहुत गुस्सा आ रहा था, कहती हाँ मुझे बताओ। और तभी अनोखी की फ्रेंड है वो एक पिक सेंड करती है ग्रुप में, और अनोखी वो तुरंत देख लेती है और वो कहती है कि क्या करिए इसको डिलीट कर, क्या करिए तू। और अबीरा वो पिक देख लेते हैं, वो पिक एक लड़की की होती है। और अबीरा कहती ये कौन है। तो अनोखी की फ्रेंड हंसते हुए कहती इसे नहीं पहचाना। अनोखी तुमने तो पहचान ही लिया होगा ना, बताओ अपनी जान को ये कौन है और तुम्हारी क्या लगती है। जैसे वो ऐसे मैसेज करती है तुम्हारी क्या लगती है, हाय अबीरा गुस्से की मारे लाल 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 उसकी आंखों में एकदम गुस्सा बढ़ जाता है और आंसू भी आने लग जाते हैं, उसे बहुत बुरा लगता है। और अनोखी कहती है कि जान मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वो बहुत पहले मेरी क्रश थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। और अबीरा तो बहुत गुस्से में होती है और उसकी फ्रेंड को बोलती है और बताओ, और वो सब कुछ बता देती है अनोखी ने उसके पीछे पीछे क्या क्या किया और उसने अनोखी के साथ कितना गलत किया, सब कुछ बता देती है। अबीरा को बहुत गुस्सा आता है, उसके बाद वो कॉल भी कट कर देती है। अनोखी कहती है यार ये तूने क्या किया, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। तो बार बार जाके अबीरा को पर्सनली मैसेज करती है, कॉल करती है, पर अबीरा गुस्से के मारे कॉल ना पिक नहीं करती। उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा होता है, वो रो रही होती है। और वहाँ कहीं ना कहीं अनोखी को भी रियलाइज़ हो चुका होता है कि अबीरा बहुत सैड होगी, इस टाइम उसे अबीरा के पास होना चाहिए था। और बहुत टाइम के बाद उसे फिर से बुरा लगता है। वो भगवान जी से बात करते हुए कहती है भगवान जी हम दोनों को इतना दूर क्यों रखा, हाँ मैं उसे इतना प्यार करती हूँ लेकिन उसके पास नहीं जा सकती, ये क्या है, क्यों हमारे पीछे इतनी दूरियाँ हैं, ये दुनिया वाले हमें कभी एक क्यों नहीं होने दे सकते। सिर्फ कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान इंडिया जंग बन के रह गया, ये दोनों मैदानी जंग में उतर आए हैं, ऐसा क्यों, कब ये जंग ख़त्म होगी, कब मुझे पाकिस्तान का वीज़ा मिलेगा, कब मैं पाकिस्तान जा पाऊँगी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। यहाँ हमारी अबीरा भी बहुत रो रही होती है। एंड देन तभी थोड़ी देर के बाद अबीरा को रियलाइज़ होता है कि वो तो अनोखी का पास था ना, अनोखी का क्रश था, वो अब नहीं है। अब तो उसका प्यार क्रश जो भी है सिर्फ अबीरा है। तो अबीरा ये सब सोचती है, अपने आंसू पोंछती है और कहती है कि मैं इतनी वीक नहीं हूँ, मुझे खुद को संभालना होगा। अबीरा खुद को संभालती है और अपना मोबाइल उठाती है, देखती है कि अनोखी के बहुत से मैसेजेस आए हुए होते हैं। अनोखी अबीरा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। और अबीरा जो है वो कहती है हाँ जी बोलो। अनोखी जो है वो अबीरा को कॉल कर देती है। अबीरा कह रही सांस लेती है और फिर कॉल को रिसीव करती है। अनोखी कहती है कि जान प्लीज़ वो मेरा पास था, बहुत पुरानी बात है, मैं तो अब उसे पसंद भी नहीं करती और उसने कब से कॉलेज भी छोड़ दिया है। और तुमने सुना ना तो उसकी शादी भी हो गई थी। अबीरा बोलती हाँ पर अब डिवोर्स भी हो गया है। और एक बात बताओ इतनी बकवास चॉइस कैसे हो सकती है, ना वो दिखने में अच्छी है ना वो वैसे अच्छी है, उसने आपके साथ कितना गलत किया था। अबीरा बोलती आई नो मैं तो अब स्टूपिड थी, पता नहीं क्यों मैं उसे लाइक करती थी। अबीरा बहुत गुस्सा करती है। अनोखी बोलती जान प्लीज़ किस बात का गुस्सा कर रही हो, आई प्रॉमिस अब मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं आएगा, आप तब नहीं थी मेरी लाइफ में जब वो थी। मेरे बदी बात वो नहीं है ना कि बदी फिर क्या है, मेरे बदी उसकी हिम्मत कैसे आपके साथ इतना गलत करने की, हाँ सबके सामने उसने आपकी इंसल्ट की थी। अनोखी बदी इट्स ओके चलता है, मेरे बदी नहीं चलता, 2 टके की औकात नहीं आई बड़ी मेरी जान की इंसल्ट करने वाली, मुंह तोड़ दूंगी मैं उसका। अनोखी बदी हे चुप, क्या हो गया इतना वो सब, बाप रे बाप, मेरे बदी आपको क्या पड़ी थी, हाँ क्यों उसके पीछे पागल थी, क्या क्या था उसमें, हाँ बताओ मुझे। अनोखी बदी उसमें कुछ नहीं था, पता नहीं क्यों, आई एम सॉरी अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना, मैं उसे बिल्कुल लाइक नहीं करती, वो मेरी ब्लॉक लिस्ट में पड़ी है, पता है उसने मुझे भी मैसेज किया था
क्योंकि तब हम रिलेशन में थे ना, मैंने सीधा उठा के ब्लॉक कर दिया था, मैंने तो उससे बात तक नहीं की थी। अभी बोलती तब के पास उसका नंबर अभी भी सेव था। अनोखी बोलती हाँ, वो नंबर नहीं सेव था जान। अभी बोलती जब इतना सब कुछ हुआ था आपने तब उसे ब्लॉक क्यों नहीं किया था? तो बोलती अरे मैंने ब्लॉक किया था, उसने दूसरे नंबर से मैसेज किया था और उस नंबर से मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था, बात खत्म। अभी रखते अगर वो फिर आपके कॉल में पढ़ने के लिए आए तो मैं क्यों तेरे पापा वो पढ़ने के लिए नहीं आएंगे, रिलैक्स, सब ठीक है। अभी रबोती अभी भी उसे पसंद करती हो ना कि बेटी पागल हो क्या, मैं आपके बगैर अब किसी के बारे में सोचती भी नहीं हूँ, मेरे दिल में और दिमाग में हमेशा आप रहती हो, यह बात आप अच्छे से जान जाओ, अब प्लीज़ मोटी करो एंड हग मी। मेरे बोलती नहीं करना मुझे कोई हग वग। अरे बोलती तो जेलस हो गई थी मेरी जान। मेरे बोलती मुँह न तुड़वा लेना, मेरे को जेलस नहीं थी, मुझे गुस्सा आया था क्योंकि उसने आपकी इंसल्ट की थी। नबी बोलती अच्छा तो मतलब 40 नहीं हुई, मैं फिर उससे बात कर लूँ? पीटा बोलती जान से मार दूंगी, समझी? नबी बोलती मेरा बेबी कितना गुस्सा करता है, अले अले मेरा छोटू सा बच्चा, आई लव यू, चलो हक करो, चलो मैं ही कर लेती हूँ। हाँ इतरो इतरो इतरो, ये मैंने मेरी जान को हक किया, कितना सुकून मिलता है ना हक करके। अब मेरा बोलती हटा यार, नबी बोलती क्या है बाबूश, चुप ना, आई लव यू ना बाबू, लव यू मेरी मिस रोज, आई लव यू। फिर बोलती हाँ अब मिस रोज को आई लव यू क्यों बोला? आई लव यू, अरे जान क्या हो गया, मिस रोज भी तो आप ही हो ना। अभी बोलती मिस रोज मैं दुनिया के लिए हूँ, ये बात याद रखो, मिस रोज अलग है और ये अबीरा अलग है, मैं अबीरा हूँ, मिस रोज को दफा मारो, समझी? अनु होती ओह पहली बार एक लड़की देखी जो खुद से जेलिस होती है, अरे मेरी जान नाम अलग होने से क्या हुआ, दोनों हो तो आप ही ना। अभी बोलती बोला ना मैं सिर्फ अबीरा हूँ, आप सिर्फ अबीरा से प्यार करती हूँ, मिस रोज़ को भी नहीं कर सकती। अनोखी हंसते हुई थी, अच्छा ठीक है बाबा मैं सिर्फ आपको प्यार करती हूँ और के अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती, ओके। अब एक प्यार ही स्माइल दो प्लीज़। अभी बोलती जाओ यार मेरा मूड बहुत ख़राब है। अनोखी बोलती अच्छा ना प्लीज़ प्यार से स्माइल दो, तो अबीरा पे प्यार से स्माइल देती है। उसके बाद अनोखी काफ़ी क्यूट क्यूट बातें करती है जिससे अबीरा का मूड ठीक हो जाता है और ये दोनों काफ़ी देर तक प्यारी प्यारी बातें करते रहते हैं। अबीरा ने कुछ नहीं खाया होता और वहाँ अनोखी ने भी कुछ नहीं खाया होता, रात भी हो चुकी होती है, दोनों को भूख भी लग रही होती है, पर अबीरा का मन नहीं होता कुछ खाने का, उसका मन होता है कि वो अनोखी से बस बात करती रहे। तभी अनोखी बोलती है कि चाह मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं खाना खा के आऊँ? मैंने डिनर नहीं किया अभी तक। अबीरा बोलती ठीक है आप डिनर कर लो। अनोखी बोलती ठीक है आप कर लो, नहीं जाओ खुद भी करके आओ। अबीरा बोलती नहीं मेरा मन नहीं है। अनोखी बोलती बेबी प्लीज़ अभी तक अपसेट हो। अबीरा बोलती अपसेट नहीं हूँ, बस खाने का मन नहीं है, जाओ ना यार मुझे नहीं खाना। तो इस बात पे अनोखी बोलती ठीक है फिर मुझे भी नहीं खाना। अबीरा बोलती ये क्या ब्लैक मेलिंग है, हाँ बोलो। अनोखी बोलती ठीक है ब्लैक मेलिंग है तो ब्लैक मेलिंग है, जब तक मेरी जानवर नहीं खाएगी तब तक तो खाना मैं भी नहीं खाऊंगी। अबीरा बोलती फाइन जा रही हूँ मैं, अभी चलो जाओ खाना खा के आओ। तो अनोखी बोलती ठीक है लव यू, अच्छे से खाना खाना, ओके भाग के मत आ जाना। अबीरा बोलती ठीक है। तो अबीरा खाना खाने के लिए नीचे चली जाती है, वो अपनी मम्मी के साथ बैठी होती है, कुछ बात कर रही होती है। और तभी उसके मम्मा कहती है कि बेटा मैं देख रही हूँ तुम रूम से बाहर ही नहीं निकलती, हर टाइम रूम रूम रूम, सिर्फ खाने के टाइम ही बाहर आते हो। अबीरा कहती मामा वो टेस्ट चल रहे हैं ना इसीलिए। उसकी मम्मा कहती माँ ना तुम्हारे टेस्ट चल रहे हैं, पहले भी चलते थे लेकिन तुम 5-10 मिनट तो निकाल ही सकती हो ना, पहले भी तो हमारे लिए निकाल लेती थी, तुम्हारे पापा भी तुम्हें देखने को तरस जाते हैं। अबीरा बोलती मम्मा वो, तभी अबीरा के पापा आ जाते हैं। अबीरा उठते अपने पापा को हक करती है, उनसे बात करती है, कहती आए ना पापा बैठे डिनर करते हैं। तो सब तीनों साथ में बैठ के डिनर करने लग जाते हैं। और अबीरा की मम्मा कहती है बेटा देखो हमारी बहुत छोटी सी फैमिली है, तुम्हारे पापा मैं और सिर्फ तुम, और अगर तुम भी हमारे टाइम नहीं दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तुम्हारे अलावा है ही कौन। अबीरा हंसते हुए कहती मम्मा मेरे पास भी तो आप ही लोग हो, आई लव यू, पता है ना थोड़ा स्टडी में बिजी हो गए थे, आई एम सॉरी, अब से मैं आपको प्रॉपर टाइम दूंगी। अबीरा की मम्मा कहती गुड। तो उसके बाद अबीरा जो है वो डिनर करने के बाद अपनी मम्मा के साथ रसोई में जाती है, किचन में जाती है, काम वगैरह में हेल्प कर रही होती है और अपनी मम्मा के साथ कुछ टाइम भी स्पेंड करती है। फिर अपने पापा के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करती है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम पहले की तरह नहीं हो, तुम चेंज होती जा रही हो, बिल्कुल हमें टाइम नहीं देती। अबीरा जो है वो सॉरी करती है, कहती सॉरी पापा आपसे ऐसा नहीं होगा। और वो काफ़ी देर अपने पापा के साथ बैठी रहती है और वहाँ पे अनोखी जो है वो वेट कर रही होती है कि अबीरा कब आएगी, कहती इतनी देर होगी अबीरा आई क्यों नहीं, इतना टाइम तो नहीं लगता उसे। और वहाँ अबीरा जब पापा के साथ होती है तो वो सोचती है एक बार ऊपर जो अपना मोबाइल उठा के अनोखी को टेक्स्ट कर दे, वो परेशान हो, और वो उठ के जाने भी लगती है। तभी उसके पापा कहते हैं कि बस इतना टाइम देना था, हाँ जा भी रही हो अब तो। अबीरा बैठ जाती है, कहती कहीं नहीं जा रही क्या पापा आप भी। तो उसके पापा लैपटॉप निकालते हैं, उसमें जो है अपना फोल्डर खोल के बैठे होता है डाउनलोड वाला और हंसने लग जाते हैं। अबीरा बोलती क्या हो गया,
हंस क्यों रहे हो, और ये देखो मुझे बुलाया है अपने पास टाइम स्पेंड करने के लिए, खुद लैपटॉप पे काम कर रहे हो। उसके पापा कहते हैं अरे तुम्हें कुछ दिखाना ही रहो, तो फिर अपने पापा के साथ चिपक के बैठ दिया। उसके पापा कहते हैं कि ये देखो मेरा डाउनलोड पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो ये देख के फिर ज़ोरों से हंसती है और कहती है क्या पापा आप भी। तो उसके पापा कहते हैं कि तुमने मुझे तंग ही इतना किया था बचपन से लेके आज तक। तो वीरवती क्या पापा आप भी, अब तो नहीं तंग करती ना। उसके पापा कहते अच्छा जी, ये पिछले महीने की भी बात याद दिलाऊं तुम्हें, जब पिछले महीने हमारा नेट ख़राब हुआ था घर का, तो तुमने कितना मुझे तंग किया था, कॉल पे कॉल कॉल पे कॉल, पापा नेट नहीं चल रहा, पापा नेट कब बनेगा। मैंने कहा था 24 आवर में बनेगा। तो तुमने मुझसे क्या कहा था, ठीक है पापा नाम भेज दो, ये सारी वीडियोज़ डाउनलोड करके आना, सारी मूवीज़ डाउनलोड करके आना। और ऑफिस काम में मैं तुम्हारी मूवीज़ डाउनलोड कर रहा था बैठ के। तो मेरा ज़ोरों से हंसते कहते क्या पापा आप भी। उसके पापा कहते हैं इसमें से बहुत सी मूवीज़ ऐसी हैं जो तुमने आज तक नहीं देखी, बस डाउनलोड करवाई थी, आज साथ में बैठ के देखिए, मेरा भी बहुत मन कर रहा है। अब वीरा बोलती है ठीक है। तो वीरा अपने पापा के साथ बैठ के मूवी देखने लगती है। तब ये वीरा की मम्मा भी आ जाती है। वीरा कहती मम्मा आओ ना हमारे साथ मूवी देखो। वीरा की मम्मा कहती मुझे नहीं देखनी है खून खराबे वाली मूवीज़। अब वीरा बोलती अरे मम्मा ये अच्छी मूवीज़ होती है, फाइटिंग वाली तो अच्छी होती है। उसके मम्मा कहती क्या तुम ये गंदी चीज़ें देखते हो, और आप बच्चे हो क्या, उसको भी लेके बैठ गए, उसके टेस्ट है उसको पढ़ने दो। तभी उसके पापा कहते हैं मैं तो भूल ही गया था, चलो बेटा तुम जाओ अपना टेस्ट की तैयारी तो करो। जब तुम्हारे टेस्ट खत्म होंगे फिर और मूवी साथ में बैठ के देखेंगे। मेरे बच्चे ठीक है, जहाँ से छोड़ी हूँ इधर से ही देखेंगे, थोड़ी सी भी आगे देखी ना मेरे बगैर तो अच्छा नहीं होगा। उसके पापा कहते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर अपने मम्मा पापा को बाय बोलते हुए ऊपर रूम में आ जाते हैं, अपना मोबाइल उठाते देखते हैं कि अनोखी को मैसेज आया हुआ था। अब हीरा मैसेज कर दिया पर नेट ऑफ होता है। हीरा समझ आती है कि अनोखी गुस्सा करके वो हंसने लग जाते हैं। कहती अनोखी बिना छोटी छोटी बातों पे कैसे मुंह सुझा लेती है, हाय कितनी क्यूट लगती होगी ना वो रेड रेड नोज़ी। काश मैं देख पाती अनोखी का गुस्सा, चलो आज अनोखी को गुस्सा दिलाती हूँ। तो अबीरा के मन में ख्याल आता है और वो ग्रुप में जाती है और अबीरा जो है वो अनोखी की उस फ्रेंड को मेंशन करते हुए कहती है कि आपको पता है अनोखी की तरह मेरा भी एक क्रश था, और उससे बात करने लग जाती है अपने क्रश के बारे में। और ऐसी बातों बातों में बातें बहुत आगे निकल जाती है। अब हीरो तो बस अनोखी को गुस्सा दिलाना चाहती है और वहाँ पे अनोखी भी तभी ऑनलाइन आ जाती है और वो देख लेती है कि ग्रुप में बहुत मैसेजेस आए हुए थे। पहले तो वो अवॉइड करती है, कहती मेरे स्टूपिड फ्रेंड्स के स्टूपिड मैसेज होंगे, मुझे नहीं देखना। लेकिन फिर वो देखती है कि वहाँ पे अभीरा के भी मैसेजेस आ रहे हैं। कहती है अभीरा क्या मैसेज करी है ग्रुप में। तो वो देखती है कि अभीरा अपनी क्रश के बारे में बता रही थी। कहती है जब मैं बहुत छोटी थी कि तो तब मुझे एक लड़के पे क्रश हुआ था, वो बहुत क्यूट थी, बहुत ज़्यादा स्वीट थी, मुझसे बड़ी तो थी पर बहुत क्यूट थी, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं उसे देखने के लिए बार बार रूम के अंदर बाहर करती थी। तो ऐसे बातें कर रही थी और अनोखी को बहुत गुस्सा आता है। अनोखी जब वो गुस्से में ग्रुप भी लेफ्ट कर देती है और वो वीरा बहुत ज़ोर से हंसती कहती है यस 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 अब है ना, अब पता चलेगा इस मैडम को मुझे उस टाइम क्यों गुस्सा आ रहा था। तो तभी अबीरा की फ्रेंड कहती है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो तो गुस्से में ग्रुप भी लेफ्ट करेगी। आई थिंक हमें बस कर देना चाहिए, आपको उसे बता देना चाहिए था कि एक प्रैंक है, आपको पता नहीं है नोकी का गुस्सा बहुत ख़राब है। अबीरा बहुत ही पता है, मैं सब जानती हूँ उसका गुस्सा कितना ख़राब है, मैं हैंडल कर लूँगी। तो उसके बाद अबीरा जो है वो पर्सनली अनोखी को मैसेजेस करना स्टार्ट कर देती है और कहती ग्रुप क्यों लेफ्ट किया, हाँ आपकी फ्रेंड क्या सोच रही होंगी। तो कहती मुझे पता है वो क्या सोच रही होगी, मुझे अच्छे से जानती है। तुम क्या बकवास कर रही थी वहाँ पे। अबीरा बोलती हाँ अब मैं बकवास करती हूँ। अनोखी बोलती जान मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अबीरा बोलती क्या है क्या हो गया, आपकी भी क्रश थी मेरी भी क्रश थी तो हिसाब बराबर। अनोखी बोलती मुँह न तुड़वा लेना मुझसे। अबीरा बोलती क्या बदतमीजी क्यों कर रही हो, रूड क्यों हो रही हो। अनोखी बोलती अब मैं रूड हो रही हूँ मतलब मेरे ऊपर ठीक है, मेरा हक ही नहीं है आपके ऊपर, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती आपको। अबीरा बोलती हाँ ठीक है बोलो साफ साफ बोलो ना, जेलसी हुई है। अनोखी बोलती मुझे कोई जेलसी नहीं हो रही, माई फुट जेलसी। तो अबीरा काफ़ी मैसेज करती है अनोखी, सीन करती रहती है, कोई रिप्लाई नहीं देती। अबीरा को लगता है कि मामला सीरियस हो रहा है, अनोखी का गुस्सा बढ़ रहा है। तो अनोखी को कॉल करती है, अनोखी कॉल कट कर देती है। अबीरा बोलती हो मेरा कॉल कट किया, अभी बताती हूँ। तो अबीरा फिर से कॉल कर देती है, अनोखी फिर से कट करती है। अबीरा कहती मेरी कसम अब कॉल कट मत करना। तो ऐसे मैसेज छोड़ देती है अनोखी, मैसेज सीन भी कर लेती है और तभी अबीरा कॉल करती है। अनोखी फिर कॉल तो रिसीव कर लेती है पर कुछ बोल नहीं रही होती। अबीरा बोलती मैं बेबी को गुस्सा आ रहा है, मैं बेबी को जेलसी हो रही है, बेबी की रेड रेड नोजी। अब ये रेड रेड नोजी तो देखो कितना क्यूट लगती हो यार गुस्से में, हाय मैं तो रोज़ गुस्सा दिलाऊंगी, इतनी क्यूट लगती है गुस्से में। अनोखी बोलती शट अप, मुझे बात नहीं करनी है। अबीरा बोलती हाँ मुझे शट अप बोलूँगी, अपनी इकलौती जानू को शट अप बोलूँगी। अनोखी बोलती किसने बोला तो मेरी इकलौती जानू हो, हाँ तो मेरी इकलौती जानू नहीं हो। अबीरा बोलती अच्छा तो कितनी जानू है बताओ ना। अनोखी बोलती मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। अबीरा बोलती आई नो मैं आपकी इकलौती जानू हूँ, मेरे अलावा आपकी लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता। अनोखी बोलती ये गलत फहमियाँ आपको एक दिन ले डूबेंगी। अबीरा बोलती ठीक है देखेंगे। अनोखी बोलती मुझे बात नहीं करनी, आपकी बात होगी तो मैं कॉल कट करूँ। अबीरा बोलती
मुझे तो नींद आ रही है, ठीक है आप कॉल ही कट कर दो, गुड नाइट। और अनोखी गुस्से से कॉल कट कर देती है। मेरे पति सच में कट करती, क्या हद है यार, मैं तो मस्ती कर रही थी। और अनोखी को गुस्सा आता है कि मतलब बंदी ने मुझे कॉल कट करने का बोल दिया, एक बार भी नहीं बोला नहीं जान साथ में सोएंगे, सॉरी तक नहीं बोला, तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। अनोखी बहुत गुस्से में होती है, अपना मोबाइल साइलेंट रख देती है और पिल्लों के नीचे कर देती है और बस रोने बैठ जाती है। और यहाँ बीरा को लगता है कि अब शायद खुद ज़्यादा ही मस्ती हो गई, अब इसे अनोखी को सब बता देना चाहिए। तो वो मैसेजेस छोड़ दिया गई थी, जान वो एक प्रैंक था, मैंने आपकी फ्रेंड के साथ मिलकर प्रैंक किया, बेशक उससे पूछ लो, मैंने उसे पर्सनली पहले सब समझाया था, जान मेरी बात तो सुनो। तो ऐसे बोल के बहुत कॉल बहुत मैसेजेस कर दिया पर कोई रिप्लाई नहीं आता। और अनोखी रोने लग जाती है, बहुत देर तक वो रोती रहती है। यहाँ मीरा बहुत पैनिक करने लग जाती है, अब उसे लगता है कि मजाक जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो ग्रुप में जाती है, ग्रुप में बोलती है अनोखी की उस फ्रेंड को। अनोखी की वो फ्रेंड जो है वो ऑफलाइन होती है, मीरा को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। उसे ये भी अंदाज़ा होता है कि अनोखी रो रही होगी, और अनोखी का रोना बीरा से वैसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब बीरा खुद को कोसने लगती है, अपने मुंह पे थप्पड़ मारने लगती है कि उसने क्यों अनोखी को हट किया, अनोखी के साथ ये प्रैंक किया ही क्यों, अनोखी को कितनी तकलीफ हो रही होगी, वो कितना रो रही होगी सिर्फ उसकी वजह से। अब बीरा ये सोच के बहुत रोती है। एंड देन उसे याद आता है कि अब अनोखी की एक फ्रेंड जो है वो तो अभी ऑनलाइन बैठी है, तो वो उसे मैसेज करती है, उसे कहती है अनोखी का बारे में पता करने को, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट जो है वो अनोखी की मम्मा के साथ इंटरेक्ट होता रहता है, और इसलिए अभीरा जो है उसे मैसेज करती है और ग्रुप में जो हुआ वो सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि आपको पता नहीं है उसका गुस्सा कितना ख़राब है, आपने ये प्रैंक किया है कैसे उसके साथ, पता नहीं उसने अपनी क्या हाल बना रखा होगा, रो रोगी। अभीरा पहले से रो रही थी, एक बार सुन के और रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता है हमसे मजाक कर रहे थे, वो बहुत मजाक बढ़ गया, आप प्लीज़ आप प्लीज़ आप प्लीज़ कॉल करो ना क्योंकि मम्मा को, अब तो उनकी फैमिली फ्रेंड हो ना, आप उनके घर बहुत आना जाना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे पता करके दो ना वो ठीक है कि नहीं, वो मेरी कॉल नहीं उठा रही। और वो कहती कि आपकी गलती है, आपको उसके साथ ऐसा प्रैंक करना ही नहीं चाहिए था, मैं किसी को कॉल नहीं करने वाली, मुझे बहुत काम है, बाय। तो बाय बोल के चली जाती है। अबीरा को बहुत गुस्सा आता है, अनोखी की फ्रेंड का ये रूड बिहेवियर पे भी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। और उससे ज़्यादा उसे गुस्सा खुद पे आ रहा होता है कि उसने अनोखी के साथ ये प्रैंक क्यों किया। अब अनोखी पता नहीं कहाँ है, उसकी तबीयत कैसी है, बस ये सोच 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 के अबीरा की जान जा रही थी। अब सुबह के 4 बज चुके होते हैं, अबीरा अभी तक बहुत ज़्यादा बहुत 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 रो रही होती है और वो बार बार कॉल करने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन अनोखी का कॉल नहीं लग रहा होता, अनोखी कॉल उठा ही नहीं रही होती। अबीरा को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे, वो बहुत ट्राई करती है। एंड देन तभी जो है अनोखी की वो फ्रेंड ऑनलाइन आ जाती है जिसके साथ उसने मिलकर वो प्रैंक किया था, और वो अबीरा को गुड मॉर्निंग का मैसेज करती है कि गुड मॉर्निंग भाभी। तो वो कहती भाभी की बच्ची कहाँ थी, पता भी है अनोखी से मेरा बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, वो तब से गायब है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ पता करो वो कहाँ है, वो ठीक तो है ना, आप उसकी मम्मा को कॉल करो ना। तो वो कहती लेकिन मेरे पास तो उसकी मम्मा का कॉल नंबर है ही नहीं, अब आपने उस दूसरी लड़की को क्यों नहीं बोला। तो अनोखी की दूसरी फ्रेंड का बता दिया कि वो तो उनकी फैमिली फ्रेंड है ना, तो उसके पास नंबर है और आना जाना भी बहुत है, आपने उसे कॉल क्यों नहीं किया, उससे बात क्यों नहीं की। तो बोलती है मैंने उससे बात की थी लेकिन उसने मुझे बहुत एटीट्यूड दिखाया, वो सारा मैसेज है वो फॉरवर्ड कर देती है। वो कहती ये कभी नहीं सुधरेगी, मैं कुछ करती हूँ। तो वो कॉल करती है अनोखी के भाई को, क्योंकि उसके पास सिर्फ से अनोखी के भाई का नंबर होता है। सुबह के 4 बज रहे होते हैं तो अनोखी का भाई सो रहा होता है, और जैसे कॉल जाती है वो उठता है और अनोखी की फ्रेंड कहती है कि मुझे अनोखी से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम हो गया, आप जल्दी से प्लीज़ उसको बात करवा देना, वो तो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, सुबह का टाइम है, मैं सो रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा। तो वो तो प्लीज़ भैया नहीं हो, प्लीज़ 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 चले जाओ। तो वो तो ठीक है, तो वैसे बोल के वो चला जाता है अनोखी के रूम में, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटता है। अनोखी ने लॉक किया होता है, अनोखी तभी उठती है, दरवाज़ा खोलते हुए ये ले तेरी कोई पागल दोस्त सुबह सुबह नींद ख़राब कर दी मेरी। तो ऐसे अपना मोबाइल देख के चला जाता है। अनोखी बोलती मेरी कौन सी दोस्त इतनी सुबह कॉल करेगी। तो वो कॉल देखती है कि उसके फ्रेंड का कॉल है, और कहती कहाँ मर गई थी तू, तुझे पता है वहाँ बीरा भाभी कितनी परेशान हो रही है। जो ना मज़ा आता है भाभी को जलील करने में, उन्हें तंग करने में। सारी रात वो बेचारी सोई नहीं, वो रो रही है और तू आराम से सो रही थी। बोलती तो मैं क्या करूँ, तुझे पता ना जब मैं परेशान होती मुझे बहुत नींद आती है। तूने उसे समझाया क्यों नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बस गुस्से में, मुझे बात नहीं करनी। कि तू चुपचाप ना भाभी से कॉन्टैक्ट कर ले, मैं घर आकर तुझे मारूंगी, समझी तू, बाय, रख रही हूँ मैं। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। अनोखी पहले बैठती है, वो सोचती है कि मेरे से कॉन्टैक्ट करे ना करे, और फिर कहती है कि सुबह के 4 बज के अभी तो बिल्कुल नहीं सही, उसका टेस्ट भी था, उसने पढ़ाई भी नहीं की, शिट 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 मुझे क्या ज़रूरत थी। तो अनोखी जब वो तुरंत कॉल करती है, अभीरा तुरंत कॉल रिसीव करते हुए थी कहाँ थी, क्यों छोड़ के गई थी मुझे, पता मैं कितना रो रही थी। तो कहती सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैं गुस्से में थी ना, और गुस्से में मुझे बहुत नींद आती है तो मैं साइलेंट करके सो गई थी। क्या हो गया, मर थोड़ी गई थी, क्यों इतना रो रही हो। अभीरा बोलती शराब, ओके जस्ट शराब, फिर से मेरे सामने मरने की बात मत करना, मैंने सच में मैं ही आपका गला घोट के मार दूंगी। अनोखी बोलती अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स मेरी जान, मेरी जिंदगी में बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो सो जाओ। तो अभीरा
नहीं सोती, वो बस रो ही जा रही होती है अनोखी। उसे रिलैक्स करती है, उसे किस विस भी करती है, उसे चुप कराती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत टेंशन में थी और बस सो गई थी, मुझे गुस्सा आ रहा था ना, आई एम सॉरी, और गलती आपकी है। मेरे बोलती ठीक है माना मेरी गलती है, मैं प्रैंक कर रही थी आपकी फ्रेंड के साथ मिल के, लेकिन आपने मेरे साथ क्या किया। तो वो बहुत उसे सुनाती है और फिर अनोखी बहुत सॉरी बोलती है, अभी फिर मान जाती है अबीरा भी, और अनोखी चाहे वो अबीरा को सुला देती है। और जब अबीरा सो जाती है तो अनोखी भी सो जाती है। और वो कहती है कि लेकिन मेरे साथ पहले क्यों नहीं किसी ने कांटेक्ट किया, ये पहले बोल देते कोई। ओह मैं भी स्टूपिड हूँ, मुझे सोने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये पहले भी तो कॉल करके मुझे उठा सकती थी ना। तो ऐसे बोल के अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है जिसने अब कॉल की थी, उसे कहती है यार तुम मुझे पहले नहीं उठा सकती थी, तो पता है अबीरा को सुबह टेस्ट था और मेरी वजह से पूरी रात जागी है, पता नहीं उसने पढ़ाई भी की है नहीं कि सुबह वो क्या करेगी, तुम मुझे पहले नहीं उठा सकती थी कॉल करके। हाँ पहले भाई को कॉल कर देती, कहती मैं ऑफलाइन थी, मुझे क्या पता था तुम दोनों के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई है। और अबीरा से प्रैंक करी थी, उसकी कोई क्रश नहीं थी, वो सब उसने और मैंने मिलकर प्लान किया था। क्या तू भी कितनी स्टूपिड है। वो बोलती अरे आई एम सॉरी बट मुझे कोई उठा देता तो तू ऑफलाइन थी तो वो दूसरी कहाँ रह गई थी, उसने क्यों नहीं किया। तो वो ऐसे उसको वो स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर देती है जो अबीरा ने किया था कि उसने कितना एटीट्यूड दिखाया था अनोखी, इससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, खुद को समझती कैसी है, क्या है इसकी हिम्मत कैसी है मेरी जानू को इतना एटीट्यूड दिखाने की। तो अनोखी को तो बहुत गुस्सा आता है, उसका मन करता है वो उसी टाइम कॉल करे और उस फ्रेंड को बहुत सुनाए। पर फिर वो कहते हैं कि अगर मैंने कॉल की तो अबीरा की कॉल कट जाएगी, और अब नहीं, अभी मैंने अबीरा को तंग नहीं करना, उसे सोने देना है। इसलिए अनोखी भी सो जाती है। वो बहुत किस वगैरह कर रही होती है नींद में भी अबीरा को, और अबीरा को भी किस फील हो रही होती है। दिन सुबह अबीरा जब उठती है तो उसके फेस पे एक स्माइल थी, क्योंकि सारी रात वो अनोखी के किसेस फील करती रही है। उसके बाद जब वो उठी थी तो अनोखी भी तुरंत उठ जाती है, अबीरा को फिर से सॉरी बोलती है, अबीरा बोलती है इट्स ओके, और उसके बाद अनोखी बोलती है ठीक है आप अच्छे से जाओ, अच्छे से टेस्ट देना, ओके प्लीज़ टेंशन मत लेना, सब ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अनोखी बोलती है कि अब जाओ, बेस्ट ऑफ लक मेरी जान। अबीरा बोलती है थैंक यू सो मच लव। तो उसके बाद अबीरा जो है वो रेडी होती है और बस अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। और अब यहाँ अनोखी वो अपनी उस फ्रेंड को कॉल करती है और उसकी फ्रेंड कहती है हाँ इतने टाइम के बाद मेरी याद कैसे आ गई। तो कहती तुम अपनी हरकतों से नहीं सुधरोगी ना। हाँ मैं तुम्हें पता भी है वो कौन है, मैं प्यार करती हूँ उससे, और उससे कोई बदतमीज़ी से बात करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके साथ इतने बुरे तरीके से बात करने की। तो बोलती है देखो गलती तुम्हारी थी, और उसने मुझे बहुत बहुत लेट मैसेज किया था, मैं गुस्से में थी, ओके। और हाँ वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहती तुम ज़्यादा मत बनो, मुझे अच्छे से पता तुमने उसके इतनी रूड बात क्यों की थी। तो वो थी ठीक है फ़ाइन आई एम सॉरी, मैं उस टाइम नशे में थी, मैंने ड्रिंक किया हुआ था, मुझे नहीं पता था मैंने क्या बोला, मैं सॉरी बोल दूँगी। उन्होंने बोलती सॉरी बोल दूँगी नहीं, सॉरी तुम बोलोगी हर हाल में, तुम्हें बोलनी होगी। तो बोलती है तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो, हाँ भूलो मत मेरा तुम्हारे घर में आना जाना बहुत है, अगर मैं तुम्हारी मम्मा को बता दूँ तो कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, फिर अनोखी कहती है हाँ ठीक है बता देना, और मैं भी बता दूंगी कि तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो, तुम हमेशा मुझ पर लाइन मारती रहती हो, तो मुझसे भी मेरा ब्रेकअप इसलिए करवाना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारे साथ सेट हो जाऊँ, जो कि कभी नहीं हो सकता, राइट। तो उसकी फ्रेंड खांसने लगती हो गई थी, ठीक है आई एम सॉरी, मैं बस थोड़ी जेलिस हो गई थी और गुस्सा भी आ गया था कि उसकी वजह से तुम सैड हो, ठीक है मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, अब मुझे बहुत काम है बाय। तो ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। अनोखी बती कभी नहीं सुधरने वाली, कभी भी नहीं, मुझे लगा था चेंज हो गया पर कभी चेंज नहीं हो सकती। तो उसके बाद अनोखी जो है वो अबीरा के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि प्लीज़ भगवान जी उसके टेस्ट अच्छा कर देना। और यहाँ दूसरी तरफ अबीरा जो है वो टेस्ट लिख रही होती है, और लिखते टाइम उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और वो कुछ कुछ भूल भी रही होती है, और वो मरियम की तरफ देखती है, मरियम होती क्या हुआ। तो अबीरा कहती वो मैं डेफिनेशन भूल गई, मुझे फर्स्ट लफ्स बता दे आगे मैं खुद ही लिख लूँगी। तो उसे थोड़ी सी डेफिनेशन बता देती है और फिर अबीरा को भी याद आ जाती है, वो पूरी डेफिनेशन लिख लेती है, जैसे तैसे वो अपना टेस्ट कंप्लीट करती है। और टेस्ट के बाद मरियम कहती है कि अबीरा आर यू ओके। अबीरा बोलती हाँ आई एम फाइन, क्यों क्या हुआ। कहती आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि तूने किसी से कुछ पूछा हो, तुझे कभी कुछ नहीं भूलता, तू ठीक तो है ना, तूने रात भर पढ़ाई तो की थी ना। होती हाँ पढ़ाई की थी। कहती तेरी आंखें देख तू रात भर सोई नहीं और तूने पढ़ाई भी नहीं की, ना तू सोई ना तू पढ़ाई की, तो फिर तूने रात भर जाग के किया क्या है, तेरी आंखें तेरी सूजी सूजी क्यों है, क्या तू रात भर रो रही थी। तो वीरा अपनी आंखों को यूँ हाथ करती है और कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी एलर्जी सी हो रही है आंखों में ना, चुभन सी हो रही है, मैं फेस वॉश करके आती हूँ। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। और मरियम कहती कुछ तो है ये मुझसे कुछ तो छुपा रही है, पर क्या, कोई ना बेटा मैं जान के रहूँगी। और वहाँ अबीरा जो है वो जब फ्रेश होने जाती है तो वो अनोखी के बारे में सोच रही होती है, और यहाँ अनोखी भी सिर्फ अबीरा के बारे में सोच रही होती है। अबीरा को रियलाइज़ होता है कि उसे अनोखी के साथ वो प्रैंक नहीं करना चाहिए था, और वहाँ अनोखी को भी रियलाइज़ होता है कि उसे इस तरह मोबाइल साइलेंट करके सोना नहीं चाहिए था, एटलीस्ट उसे अबीरा को इन्फॉर्म करना चाहिए था, अबीरा कितनी परेशान हो गई थी।
और यहाँ दूसरी तरफ खुशी जो है वो अबीरा से मिलने के लिए क्लास में आती है। अबीरा तो क्लास में होती नहीं है, पर उसे वहाँ पे मिल जाती है मरियम। और वो कहती है कि मरियम, ये अबीरा कहाँ है? तो मरियम कहती है कि अबीरा को छोड़ो, पहले मुझसे बात करो। तो ऐसे पकड़ के से बिठा देती है। खुशी बोलती है, मेरा हाथ छोड़ो, हम ये सीनियर सब हमें देख रहे हैं। तो वो तुरंत हाथ छोड़ती है और वो कहती है, बोलो। तो मरियम होती है, तो क्या हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें? आज से, क्या मैं आज आपके घर आ जाऊँ डांस सीखने के लिए? तो खुशी हंसते हुए कहती है, तुम्हें कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है डांस सीखने की? मरियम होती है, हाँ मुझे तो बहुत है। खुशी बोलती है, क्यों, डांस से किसे इम्प्रेस करना है तुमने? मरियम होती है, बताया तो था आपको इम्प्रेस करना चाहती हूँ। खुशी मजाक में ले लेती है और हंसने लग जाती है। कहती है, ठीक है, ब्रेक टाइम मिलेंगे तब डिसाइड कर लेंगे। अभी मुझे वापस क्लास में जाना होगा, लेक्चर है, ओके? और अबीरा आ जाए तो उसे बोलना ब्रेक टाइम मुझसे मिले, बाय। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है अबीरा क्लास में आ जाती है। मरियम कहती, क्या यार, तुम 2 सेकंड पहले आती ना तो खुशी से मिल लेती, वो अभी गई थी और तुमसे मिलने की बात करती, ब्रेक टाइम में कह रही थी कि मिलना है उसे। अबीरा बोलती, ठीक है। और तभी ये दोनों फिर से बैठ जाते हैं और लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। और अबीरा जब वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही होती क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही होती है, उसकी आंखों में जलन भी हो रही होती है। जैसे तैसे वो अपना लेक्चर कंप्लीट करती है एंड ब्रेक टाइम हो जाती है। ये लोग ब्रेक टाइम चाहे वो कैफेटेरिया जाते हैं और तभी वहाँ पे खुशी भी आ जाती है। ये दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं और खुशी भी देख लेती है अबीरा की आंखों में और कहती है, तुम्हारी आंखें इतनी स्वेलिंग क्यों कर रही हैं, क्या हुआ, रही हो ओके? तो बोती, हाँ वो रात भर बैठ के पढ़ाई कर रही थी तो इसलिए। खुशी बोती, कितनी दफ़ा बुलाए, हाँ अपना ख्याल रखा करो, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। और खाना खा भी रही होगी तुम या वो भी नहीं खा रही? तो अबीरा बोती, हाँ खा रही हूँ। खुशी बोती, झूठ मत बोलो, पक्का तुम ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आई होगी? तो अबीरा चुप हो जाते हैं क्योंकि वो सच में नहीं करके आई थी। खुशी बोती, ठीक है, कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। और वो मरीम से पूछती है कि मरीम तुम क्या लोगी? खुशी जैसे ऐसे पूछती है तो मरीम कहती है कि मैं आपके साथ आती हूँ ना। तो वो भी खुशी के साथ चली जाती है। ये दोनों साथ में मिलके खाना लाते हैं और ये तीनों बैठ के खा रहे होते हैं। और बातों बातों में खुशी बोलती है कि हाँ मरीम, अब बोलो कहाँ प्रैक्टिस करनी है तुमने, मेरे घर या तुम्हारे घर? तो मरीम कहती है कि जहाँ बोलो। खुशी बोलती है कि ठीक है, मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूँगी। तो मरीम बोलती है, ठीक है। और अबीरा का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं होता, वहाँ पे बैठी ज़रूर होती है पर वो अभी भी अनोखी के बारे में सोच रही होती है, वहाँ अनोखी भी उसी के बारे में सोच रही होती है। और वो सोचती है कि आज जब अबीरा वापस आएगी तो अनोखी उससे सॉरी बोलेगी और उसे बहुत अच्छे से बात करेगी, उसे स्पेशल फील करवाएगी और अपनी सारी गलतियों के लिए जो आज तक उसने किया उन सब चीज़ों के लिए माफ़ी कर बोल देगी, माफ़ी ले लेगी। और यहाँ पे अबीरा भी यही सोचती है, वो कहती है जैसे घर जाऊँगी मैं अनोखी से माफ़ी मांगूंगी और उसे बोलूँगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे वो गुस्सा हो। अब से मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें बोलूँगी, कोई प्रैंक नहीं करूँगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कैनुअल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हजान से पहले एक प्यार से छोटी सी नैनमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से कर लो, वीडियो को लाइक, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, चैनल कर लो जल्द से सब्सक्राइब। दिन टाटा बाय बाय।